नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मंगल और गुरु की युति के बारे में विस्तार से बताता हूं। ज्योतिष में मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, विल पावर, सहन शक्ति, एग्रेशन, पैशन, रक्त, भाई बहन, जमीन जायदाद, मज्जा, बोन मैरो, षड्यंत्र, शत्रुता, विवाद, तर्क, सेना अध्यक्ष, पुलिस, चोर, डाकू, एक्सीडेंट, जलने से घाव, हथियार से चोट, चीड़फाड़, क्रूरता, अग्नि, सोना, तांबा, पुरुषत्व, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मैकेनिकल इंजीनियर, हत्या, सर्जन, शत्रुओं पर विजय पाना, लीडरशिप क्वालिटी, इंजीनियर, मिस्त्री, भवन या पुल या सड़क निर्माता इत्यादि का भी कारक है। ज्योतिष में मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। चौथी दृष्टि, 7वीं और 8वीं, 4th, 7th एंड 8th। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का हो जाता है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु को मित्र मानता है और बुध को शत्रु मानता है। शुक्र और शनि को सम मानता है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु सभी ग्रहों में सबसे अधिक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। गुरु ज्ञान, धन और संतान का कारक ग्रह है। गुरु को मंत्री का दर्जा प्राप्त है। गुरु अच्छा सलाहकार होता है। गुरु विद्वान, ईश्वर के प्रति निष्ठा, स्त्री के लिए पति, न्यायाधीश, कानून, धार्मिक कार्य, सोना, शरीर की चर्बी, बड़ा भाई, भाग्य, धर्म, लेखन, पब्लिकेशन, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, महत्वाकांक्षा, लीडरशिप, टीचिंग, गोल्ड ऑर्नामेंट्स का व्यापारी, धार्मिक पुस्तकें, येलो कलर, बैंकिंग और इंश्योरेंस का भी कारक ग्रह है। मंगल की तरह गुरु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु धनु राशि और मीन राशि का स्वामी है। कर्क राशि में वो उच्च का हो जाता है और मकर राशि में नीच का हो जाता है। गुरु सूर्य, चंद्रमा, मंगल को मित्र मानता है और 2 अन्य नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध और शुक्र को शत्रु मानता है और शनि को सम मानता है। गुरु और मंगल दोनों एक दूसरे को मित्र मानते हैं। दोनों पुरुष ग्रह हैं। मंगल क्रूर ग्रह है, गुरु शुभ ग्रह है। मंगल क्षत्रिय ग्रह है और गुरु ब्राह्मण वर्ग का ग्रह है। मंगल तमोगुणी ग्रह है और गुरु सतोगुणी ग्रह है, सात्विक ग्रह है। मंगल और गुरु दोनों मित्र ग्रह हैं। मंगल की दृष्टि अशुभ मानी जाती है, लेकिन गुरु की दृष्टि अमृत के समान मानी जाती है। जिस भाव पर या जिस ग्रह पर गुरु की दृष्टि होती है, यानी कि ये मानिए कि उस पर गंगा जल छिड़क दिया गया है, अमृत के समान दृष्टि मानी जाती है। मंगल और गुरु की युति में अगर डिग्रियों का अंतर कम हो तभी यह युति प्रबल मानी जाएगी, और यदि दोनों ग्रहों की डिग्रियों में 20 से 22 डिग्री का अंतर हो या उससे अधिक हो तो यह युति कमजोर मानी जाएगी।
दोनों की युति किस भाव में बन रही है यह भी देखना चाहिए। यदि केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में युति बन रही हो तो ये बहुत शुभ फलदायक होती है। त्रिक भावों में छठे, आठवें और 12वें भावों में युति के कारण धन की कमी रहती है, शत्रु हावी हो जाते हैं, जातक को शुगर यानी डायबिटीज और बीपी जैसे रोग हो जाते हैं, शरीर पर चर्बी बढ़ जाती है और मोटापा होने के कारण बहुत से रोग शरीर में आ जाते हैं, लग जाते हैं उसे। इसके अतिरिक्त यदि किसी राशि में युति बन रही हो तो यह भी देखना चाहिए कि युति में मंगल या गुरु दोनों में से यदि एक भी ग्रह शुभ राशि का हो या उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो तो ये शुभ फलदायक हो जाती है। मंगल गुरु की युति हो तो जातक बहुत विद्वान, बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, धार्मिक, दयालु और उदार होते हैं। जातक मेहनती होते हैं। जातक को पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक यात्राओं में भी बहुत रुचि होती है। जातक की गुरुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है। ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में रुचि बहुत लेते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद मान सम्मान, यश प्राप्त करते हैं। समाज में इनकी बहुत इज्जत होती है। धनवान तो होते ही होते हैं, न्यायप्रिय भी होते हैं। यदि मंगल और गुरु की युति 5वें भाव या 9वें भाव में हो तो जातक की शिक्षा बहुत अच्छी होती है, जातक की डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है। केंद्र त्रिकोण में युति हो तो जातक में एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटीज बहुत होती हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती हैं, भूमि और संपत्ति का लाभ मिलता है। जातक पुलिस में, सेना में उच्च प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार स्पोर्ट्स में भी बहुत तरक्की करता है। यदि गुरु केंद्र या त्रिकोण में शुभ राशि या उच्च राशि में हो तो जातक की इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, जीवन में आने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है। यदि मंगल और गुरु की युति में एक भी ग्रह शुभ राशि या उच्च का हो तो ये बहुत शुभ फलदायक होती है। ये लोग अपने नियम खुद बनाते हैं और उनको फॉलो करने के लिए भी कहते हैं। भाइयों से भी बहुत सहयोग मिलता है। कठोर दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं। मंगल और गुरु की युति से जातक ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान को बांटता भी है। जातक में साहस भी अधिक होता है, धार्मिक भी होता है, धनवान भी होता है, जमीन जायदाद संपत्ति वाहन का सुख प्राप्त करता है, लेकिन अहंकारी भी होता है, जल्दबाजी भी बहुत करता है, खर्चीला बहुत होता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। मंगल गुरु की युति यदि 5th हाउस में हो तो पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल मिलता है। जातक की 6th सेंस बहुत अच्छी होती है। यदि गुरु मंगल की युति केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में हो और उसमें कोई ग्रह स्वराशि या उच्च राशि का हो या मित्र राशि में हो तो जातक आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकता है, मेडिकल फील्ड में बहुत सक्सेसफुल होता है। हालांकि गुरु और मंगल की युति में मंगल की तो गुरु अशुभता कम करता है, लेकिन मंगल गुरु की शुभता को कम करता है। गुरु मंगल की युति यदि मेष लगन में हो, कर्क लगन में हो, सिंह लगन में हो, वृश्चिक लगन में, धनु लगन या मीन लगन में हो तो ये बहुत शुभ फलदायक होती है, क्योंकि मेष लगन में मंगल लग्नेश है और गुरु भाग्येश है। तो दोनों की युति एक
राजयोग बनाती है। कर्क लगन में मंगल योग कारक ग्रह है और गुरु भाग्येश है, तो यानी कि मंगल और गुरु की युति राजयोग बनाती है। सिंह लगन में मंगल योग कारक ग्रह है और गुरु पंचमेश यानी त्रिकोण का स्वामी है। मंगल और गुरु की युति राजयोग बनाती है। वृश्चिक लगन में मंगल लग्नेश है और गुरु त्रिकोण का स्वामी यानी पंचमेश है। दोनों की युति राजयोग बनाती है। धनु लगन में मंगल फिफ्थ लॉर्ड है और गुरु लग्नेश है। पंचमेश और लग्नेश की युति राजयोग बनाती है। और मीन लगन में गुरु लग्नेश है और मंगल भाग्येश है। और दोनों की युति राजयोग होती है। गुरु मंगल की युति यदि मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन या मीन लगन में हो तो ये बहुत शुभ फल देती है। लेकिन किसी पाप ग्रह का प्रभाव यानी कि किसी पाप ग्रह की दृष्टि या युति इन पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शुभ फलों में कमी आ जाती है। यदि मंगल गुरु की युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, चाहे युति से हो चाहे दृष्टि से हो, तो इसके शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और मीन लगन में मंगल और गुरु दोनों कारक ग्रह होते हैं। अब आपको बताते हैं मंगल और गुरु की युति। वृष लगन, तुला लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, मकर लगन और कुंभ लगन में शुभ फलदायक नहीं होती है, क्योंकि इन लगनों में दोनों ही मंगल और गुरु कारक ग्रह नहीं है, अकारक ग्रह होते हैं। ये बुध के लगन हो या शुक्र के लगन हो या शनि के लगन हो, तो इन 6 लगनों में बुध, शुक्र और शनि के 2-2 लगन होते हैं और 6 लगनों में दोनों ही मंगल और गुरु अकारक ग्रह होते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।